नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ई में आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद गांव में हुआ। उनकी शुरुआती जो शिक्षा थी फारसी से हुई। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे इंग्लिश पढ़ने के लिए क्वींस कॉलेज में गए, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण कॉलेज छोड़कर चले आए। उसके बाद उन्होंने संस्कृत और फारसी, अंग्रेज़ी आदि का ज्ञान फिर स्वाध्याय से प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने गांव में ही 5 वर्ष तक मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद सरकारी विभाग में कानूनगो हो गए। उसके अवकाश ग्रहण करने के बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अनैतिक अध्यापक हो गए और फिर वहां से मुक्त होकर आजीवन अपने ग्राम में ही साहित्य सेवा का कार्य करते रहे। उनकी मृत्यु 1945 ई में हुई। उनकी साहित्य सेवा को देख लेते हैं। हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार के ग्रंथों की रचना सफलतापूर्वक की। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल नामक 2 उपन्यास तथा हिंदी भाषा का विकास और कबीर वचनावली की आलोचना आदि आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई। वेनिस का बाका और नीति निबंध इनका अनुवादन उन्होंने किया। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास ये उनके महाकाव्य रहे। चुभते चौपदे, बोलचाल, रस कलश आदि उनकी अन्य रचनाएं हैं, जिसमें फुटकर कविताओं के संग्रह है। प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन से मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिल चुका है। आइए जान लेते हैं उनकी भाषा के बारे में। हरिऔध जी का खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था। संस्कृत छंदों में जहाँ अपने लंबे समासों वाले कठिन पदों का प्रयोग किया है, वहाँ चौपदों आदि छंदों में साधारण भाषा द्वारा सरस और सरल रूप में मर्म की बात भी कही है। चौपदों के प्रत्येक पद में मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा पर अपना असाधारण अधिकार और गंभीर अध्ययन सिद्ध किया है। हरिऔध जी की काव्य विशेषताएं जान लेते हैं। हरिऔध जी की प्रारंभिक कविताएं साधारण है। उन पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव दिखाई देता है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास नामक दोनों महाकाव्य खड़ी बोली में लिखे गए हैं। पहले का विषय राधा और कृष्ण का जीवन चरित्र है। उन्होंने राधा और कृष्ण को समाज, देश और जाति के सेवक के रूप में चित्रित किया है। दूसरे महाकाव्य में सीता की वियोग कथा के रूप में करुण रस की धारा बहाई है। ये दोनों महाकाव्य परंपरागत होते हुए भी कहीं कहीं मौलिकता और नवीनता के दर्शन करा देते हैं। हरिऔध जी का प्रिय प्रवास अपने युग की बदलती हुई भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों महाकाव्यों के द्वारा उन्होंने कृष्ण और राम दोनों में अपने समान श्रद्धा प्रदर्शित की है और इस प्रकार से हमने उनका जीवन परिचय देखा है। आशा करती हूँ आपको अयोध्या सिंह हरिऔध जी का जीवन परिचय पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।